ये रिकॉर्डिंग भी मैं तुम्हें साथ में भेजा करूंगा। ओके सर। So I have already sent you the topic, that is operating system. ये कौन इसको एनोटेशन सॉल्व करनी पड़ेगी? नीरज लोहान, नीरज लोहान बेटा ये क्या कर रहे हो? कैमरा ऑन करो। अभी पार्टिसिपेंट्स और आ रहे हैं, 1 मिनट। निधि शर्मा, कृपा, आशीष दलाल। यस सर। क्रॉस क्यों कर रहे हो स्क्रीन पे? गलती से हो गया था। अब किसी से गलती से हुआ उसको रिमूव कर दूंगा मैं। Okay, your topic is operating system. Can you tell me what do you mean by operating system? क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? सोनू अलावा यस ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को नहीं पता? Sir, Operating system is the main software on which the PC runs. Yes, very good. On which the PC runs. between and computer hardware. Yes, very good. Sir, it is the proper main definition. software. Yes. Just a minute. I am muting to all. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट कर देना, ठीक है? Actually, operating system is a master control program that is used ये आवाज आ रही थी किसी के यहाँ से? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल अदर सॉफ्टवेयर्स एंड एज वेल एज हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है और अदर सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है? प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम is to make the computer system convenient to use, and secondary goal is to use computer hardware in an efficient manner. इसका मेन गोल तो ये होता है कि जो यूजर है उसके लिए कंप्यूटर को यूज करना काफी इजी हो जाए। सेकेंडरी इसका गोल क्या होता है? जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको हम एफिशिएंटली यूज कर सकें, क्योंकि हार्डवेयर को भी यही कंट्रोल करता है और अदर सॉफ्टवेयर्स को भी यही कंट्रोल करता है। एक्चुअली जैसे एमएस वर्ड या फिर ओपन ऑफिस राइटर या फिर एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप ये कमांड इशू करते हैं फाइल सेव, तो फाइल सेव का कमांड तो हमने इशू कर दिया, बट उन प्रोग्राम्स के अंदर ये फीचर नहीं होता कि वो फाइल को सेव करवा पाए। वो आगे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है फाइल्स को स्टोर करवाना, फाइल्स को ओपन करवाना, फाइल्स को प्रॉपरली मैनेज करना,
डायरेक्टरी सिस्टम क्रिएट करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। इसी तरह हमने एक कमांड दे दिया फाइल प्रिंट। फाइल प्रिंट का कमांड इशू करते ही क्या होता है? ऑटोमेटिकली पेपर आगे चला जाता है, ऑटोमेटिकली प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। वो कोई मैजिक नहीं है, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी फीड की हुई हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर को कंट्रोल करने की इंस्ट्रक्शंस भी फीड है ऑलरेडी, और साथ में अदर सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करने की भी इंस्ट्रक्शंस फीड है, ठीक। मैं पहले तुम्हें एक चीज बता चुका हूं कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हमने रन करना हो, चलाना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमें रैम के अंदर लेके आना पड़ता है। कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने का मतलब ही क्या होता है? उसको रैम में लेके आना, ठीक, रैम में लेके आना, ठीक है। जैसे हम सपोज किसी सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक कर रहे हैं, एमएस वर्ड पे डबल क्लिक कर रहे हैं। एमएस वर्ड पे डबल क्लिक करने का मतलब क्या है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कंप्यूटर की रैम में एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर को लोड कर दो, क्योंकि वो रैम में आएगा तभी चलेगा। सभी प्रोग्राम्स कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? हार्ड डिस्क में, स्टोरेज डिवाइसेस में। वहां से जब तक रैम के अंदर नहीं आएगा तब तक वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने या किसी गेम पे डबल क्लिक किया या किसी भी सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया, इट मींस वी आर ब्रिंगिंग इट इन द रैम ऑफ कंप्यूटर। जब तक कोई सॉफ्टवेयर रैम में लोड नहीं होगा तब तक वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं होगा। यस, ये कौन सक्षम था? कौन है ये? यस सर। हाँ सक्षम, क्या कर रहे हो ये? यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मैंने अभी बताया सभी प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज में। तो कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में ये सेटिंग की होती है कि जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की रैम में लोड होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही कुछ टाइम लेता है वो ऑन होने में। मोहित बामल, ये मोहित बामल को मैं रिमूव कर रहा हूं। अब किसी ने भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की, उसको रिमूव कर दूंगा। और कौन था? वेयर इज मोहित बामल? इसका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। मोहित बामल को रिमूव कर दिए मैंने। स्क्रीन तो सबको दिखाई दे रही है ना? यस सर। Yes, sir. ओके। तो जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेटिंग ऑलरेडी की होती है कि कंप्यूटर नहीं दिख रही सर। कौन बोल रहा है नहीं दिख रही? अब आई है सर स्क्रीन। चिराग, ओके, अब आ रही है ना? ठीक है। कोई भी कंप्यूटर जब हम ऑन Yes, करते sir. हैं ये सेटिंग की होती है कि ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क में से, ये आरपीएस के नेम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? ये आरपीएस को मैं रिमूव कर रहा हूं। तो हर कंप्यूटर में सेटिंग होती है, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है उसकी हार्ड डिस्क में से यानी कि स्टोरेज डिवाइस में से ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम नेम का प्रोग्राम रैम में लोड हो जाता है। और जब हम ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो कुछ टाइम लेता है वो स्टार्ट होने में, बिकॉज उस टाइम क्या हो रहता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में से रैम में लोड हो रहा होता है, ठीक। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? मन्नत, मन्नत, Sir, that's not me. who has joined with the name Mannat? I don't know, sir. I'm removing him. Okay, now I am locking the meeting. They will be not able to join again now. So कोई भी कंप्यूटर, उसमें क्या सेटिंग होती है? जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क में से, मींस सेकेंडरी स्टोरेज में से रैम में लोड हो जाता है। We can say that operating system is a first program that enters into the computer's RAM. सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की रैम में एंटर करता है, ठीक है। एंड सेकेंडली, सपोज हम MS वर्ड पे डबल क्लिक कर रहे हैं या किसी गेम पे डबल क्लिक कर रहे हैं, इट मींस हम क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को? उस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में से रैम में ले आओ। रैम में आ गया, बट कुछ टाइम बाद सपोज उस सॉफ्टवेयर का काम ओवर हो गया, जैसे हमने गेम खेलनी थी, गेम खेल ली, अब हम उस गेम को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करते ही क्या होता है? रैम का वो एरिया फिर से वैकेंट हो जाता है, हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, हम वहां पे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हैं। बट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर ऑन होता है तो रैम में एंटर करता है, और रैम में से एग्जिट कब करता है? जब कंप्यूटर ऑफ होगा। मींस इट्स परमानेंट रेजिडेंट ऑफ रैम, ये हमेशा रैम में रहेगा, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ जाएगा। पल्लवी, 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 ये पल्लवी को मैं रिमूव कर रहा हूँ, कहाँ है पल्लवी? Sir, she left. सर इसके अंदर क्या क्या होता है? किसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। एक प्रोग्राम होता है जो हमारे सेव रिलेटेड कमांड को मैनेज करेगा, ओपन रिलेटेड कमांड को मैनेज करने के लिए अलग से प्रोग्राम होता है। एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम होता है जो हमारे प्रिंट रिलेटेड कमांड को मैनेज करेगा। एक प्रोग्राम होगा जो हमारे राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, इनको कंट्रोल करेगा। मींस हर एक्शन को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक प्रोग्राम बना होता है। ये सेट ऑफ मस्ट, इट इज ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम विच इज यूज टू कंट्रोल हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। सर ये हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करते हैं? बेटा वो तो हाई लेवल पे आगे चल, ये तुम्हारे सिलेबस में वैसे आएगा ही नहीं। पहले हम इस टॉपिक को करते हैं, फिर किसी दिन मैं ये एक्स्ट्रा चीजें भी तुम्हें बताऊंगा कि हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके लिए थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी जरूरी है, तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि हार्डवेयर कैसे कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है उसके अकॉर्डिंग वो रन करता है, ठीक है। द वे इन विच यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इंटरफेस। और किस वे में यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस किस वे में दे रहा है, उस चीज को बोला जाता है इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है। जैसे नॉर्मली विंडो में क्या होता है? आइकन्स क्रिएटेड होते हैं, हम आइकन पे डबल क्लिक करते हैं, वो प्रोग्राम रन हो जाता है। तो इस टाइप के इंटरफेस को क्या बोला जाता है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। बट जब स्टार्टिंग
में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? दैट वाज डोस। डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस में क्या होता है? डोस के अंदर कोई आइकन क्रिएटेड नहीं होता था, सिर्फ कमांड लाइन आती थी, सी लिखा हुआ आता था, सी। उस सी के आगे हमें एक कमांड इशू करना पड़ता था, कुछ टाइप करना पड़ता था। वो टाइप होने के बाद फाइल क्रिएट कर सकते थे, अदरवाइज नहीं क्रिएट कर सकते थे। मीन्स अगर हमें फाइल क्रिएट करनी है तो हमें पता होना चाहिए फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड है, फाइल ओपन करने के लिए कौन सा कमांड है, फाइल प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड है। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नहीं है जस्ट क्लिक ऑन द आइकन्स। उसमें क्या होता था? हमें सारे कमांड्स लर्न करने पड़ते थे कि ओपन करने के कहाँ पे लिए करने पड़ते थे सर? कहाँ पे कहाँ पे वो करना पड़ते थे सर कमांड? ये इस तरह से मैं ये दिखाता हूँ। जब कंप्यूटर को ऑन करते थे तो विंडो नहीं आती थी, माउस भी नहीं होता था, इस तरह की स्क्रीन आती थी, इस तरह की स्क्रीन आ जाती थी। यहाँ पे हमें कमांड्स टाइप करने पड़ते थे। कॉपी कौन होता था फाइल को क्रिएट करने के लिए, कॉपी कौन देन फाइल नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइल नेम, उस नेम की फाइल क्रिएट होती थी, जैसे कॉपी कौन ABC, तो ABC नेम की फाइल यहाँ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। यहाँ अब हम जो कुछ भी मैटर करेंगे, Sir, what is this KHERA? इट्स द नेम ऑफ यूजर। सर पहले तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे सर, उनमें क्या अलग अलग फंक्शन होते थे? हाँ, पहले अलग अलग सर डीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या? सर डीओएस की फुल फॉर्म? DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था दैट वाज डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या था? अमित क्या कर रहे हो तुम? डोस डेवलप हुआ था, और डोस में डोस एक कमांड यूजर इंटरफेस था, CUI था। मीन्स हमें कमांड टाइप करने पड़ते थे डायरेक्टली, हम किसी आइकन पे क्लिक नहीं कर सकते थे। एक्चुअली उस टाइम ग्राफिक्स आता ही नहीं था कंप्यूटर स्क्रीन पे, ग्राफिक्स नहीं आता था। सिर्फ ये इस तरह की स्क्रीन आती थी जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई है, इस तरह का प्रॉम्प्ट आता था। यहाँ पे हमें कुछ पर्टिकुलर कमांड्स यूज करने पड़ते थे। मीन्स उस टाइम कंप्यूटर दिखाना फाइल क्रिएट। बेटा, ये बेकार के टाइम वेस्ट करने के लिए क्लास नहीं है। तुम्हें आइडिया दे दिया है कि कैसे होता है, वो चीज हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कमांड लाइन Okay, इंटरफेस होता था, उसके अंदर हम क्या करते थे? कमांड्स डायरेक्टली टाइप करते थे। सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, मिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं। 1980 में डेवलप हुआ था विंडोज, 1980 में। तो विंडोज जब डेवलप हुई थी, उसके साथ ही माउस की डेवलपमेंट हुई थी, और उसके बाद कंप्यूटर को यूज करना काफी इजी हो गया था। बट इससे पहले कंप्यूटर को यूज करना काफी डिफिकल्ट होता था, काफी चीजें हमें लर्न करनी पड़ती थी, हमें कुछ कमांड्स पर्टिकुलर्स सीखने पड़ते थे। जैसे ये कमांड लाइन इंटरफेस मैंने तुम्हें दिखाया भी है, ये नीचे ये इस बुक में भी शो किया हुआ है। फर्स्ट इज कमांड लाइन इंटरफेस। ए कमांड लाइन इंटरफेस इज एन ओल्डर स्टाइल, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मी, जैसे ही ये मीटिंग ओवर होगी एक बार दोबारा से इस पे क्लिक करना है, दोबारा से एंटर करना है, ठीक है। यस सर। ए कमांड लाइन इंटरफेस इज एन Okay, sir. Command line interface is an older style operating system where user types in commands using keyboards. कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? एक ओल्ड स्टाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर यूजर कीबोर्ड की हेल्प से कुछ कमांड्स टाइप करता था। कंप्यूटर नॉर्मली डिस्प्लेज ए प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन, इस तरह का एक प्रॉम्प्ट दिखाता था, सी यूजर एजुपिलर, ये शो कर रहे हैं। अब ये मैंने दिखाया था, उसमें क्या आया था? सी यूजर खेड़ा, ठीक है। खेड़ा इज एक्चुअली यूजर नेम, यूजर का नेम था। मीन्स जब कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल की गई थी तो उसमें खेड़ा डाला गया था, इसलिए वो दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर नॉर्मली डिस्प्लेज ए प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन वेयर यूजर कैन टाइप द डिजायर्ड कमांड। डिजायर्ड कमांड वो टाइप कर सकता था,
ठीक है। बहुत सारे कमांड्स होते थे, टाइप मीन्स सेव करने के लिए अलग कमांड, प्रिंट करने के लिए अलग कमांड, रीनेम करने के लिए अलग कमांड, डिलीट करने के लिए अलग कमांड। एग्जांपल्स ऑफ ओएसएस। में माउस यूज नहीं होता था। माउस यूज नहीं होता था बेटा, इनिशियली माउस नहीं था। Examples of operating system with such interface are DDS. It is not DDS, ये misprinting है। यहाँ पे क्या आएगा? DOS, DOS, Disk Operating System. Examples of such operating systems are or such interfaces are DOS, Unix, Linux. यूनिक्स लाइनक्स जो हैं वो भी क्या है? कमांड यूजर इंटरफेसेस हैं, उसके अंदर भी हमें कमांड टाइप करके देने पड़ते हैं। ये एक एग्जांपल शो किया हुआ है इसका, ठीक है, कि कैसे ये यूज होता था, ये मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ, ठीक है। सेकंड इज इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग system interfaces. The interactive operating system allow user to give commands without typing. बिना टाइपिंग के हम कमांड दे सकते हैं, जस्ट क्लिक करते हैं एक आइकन पे और हमारा कमांड इशू हो जाता है, ठीक है। जस्ट बाय पॉइंटिंग और टचिंग, सिर्फ हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पॉइंट करना होता है या फिर टच करना होता है। देयर आर टू सब कैटेगरीज ऑफ इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे फिर से टू कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको कई बार विम्प इंटरफेसेस भी बोला जाता है। GUI आर यूज विजुअल ग्राफिक इंटरफेसेस in which instead of typing in commands the user can use a mouse to point and click objects on the screen. GUI क्या होती है? विजुअल ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिसमें टाइप करने के बजाय यूजर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पॉइंट करता है और वहां पे क्लिक कर देता है, उससे उसका कमांड इशू हो जाता है। द मेन फीचर ऑफ GUI आर विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। मेन फीचर क्या होते हैं GUI के? विंडोज अपीयर होती हैं, आइकन्स आते हैं, मेन्यूज बनी हुई आती हैं, पॉइंटर्स आते हैं। पहले जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, मीन्स जो CUI होते थे, उसमें ये कुछ नहीं आता था, ऐसा कुछ नहीं आता था। इसी तरह की ब्लैक स्क्रीन आती थी या फिर उससे भी ओल्डर में ग्रीन स्क्रीन आती थी, ठीक है। विच मेक दीज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्टिव इन नेचर। ये जो फीचर्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्टिव बना देते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब क्या है? इंटरेक्टिव का मतलब है कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, साथ के साथ वो हमारे साथ भी कम्युनिकेट करता रहता है, हमें भी मैसेजेस देता रहता है। बट पहले क्या होता था? पहले इंटरेक्टिव नहीं होता था, हम कमांड इशू कर रहे हैं, वो हमारे को रिप्लाई कुछ नहीं करता था। सपोज हमने ठीक कमांड दी है तो वो काम हो जाता था, जैसे फाइल कमांड क्रिएट करने का कमांड ठीक दे दिया तो वो काम हो जाएगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा, वो हमारे को कुछ भी मैसेज नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह वो इंटरेक्टिव नहीं होता था, ठीक। डिलीट करने के लिए कमांड इशू किया, कमांड हमने टाइप कर दिया, सपोज ठीक दे दिया, प्रॉपर स्पेलिंग दे दी, प्रॉपर स्पेसिंग दे दी, फिर तो वो फाइल डिलीट हो जाती थी, अदरवाइज वो फाइल डिलीट नहीं होती थी, बट ये बताता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंटरेक्टिव नहीं थे। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरेक्टिव है। दिस प्रोवाइड GUI इंटरफेस टू फैसिलिटेट मूव एंड इजी इंटरेक्शन टू द यूजर, यानी कि हम इजीली कोई भी चीज मूव कर सकते हैं, इजीली यूजर जो है इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर के साथ। विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल्स ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज जो और मैक जो हैं वो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। द GUI ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस एंड अलाउ एक्सेस टू यूजर वाया माउस और ट्रैक पैड और ट्रैक बॉल और ऑफन एब्रेविएटेड टू विम्प। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें माउस का यूज होता है, जो यूजर को अलाउ करते हैं कि माउस की हेल्प से या फिर ट्रैक पैड की हेल्प से। ट्रैक पैड क्या होता है? माउस जैसा ही डिवाइस होता है, ठीक है। पहले ट्रैक पैड डेवलप हुआ था, उसके बाद में माउस डेवलप हुआ था, ठीक है। ट्रैक बॉल भी बोलते हैं। ट्रैक बॉल में क्या होता है? एक फ्लैट सा यूं बना होता है और इसके अंदर इसके बीच में एक बॉल होती है, उस बॉल को हमें फिंगर से रोटेट करना होता था, फिंगर से रोटेट करना होता था। अब माउस तो बाद में डेवलप हुए थे। इसके अंदर सेंटर में एक बॉल होती थी, उस बॉल को हम जिस साइड रोटेट करते थे कर्सर हमारा उसी साइड मूव हो जाता था, ठीक है। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस एंड अलाउ एक्सेस टू यूजर वाया माउस और ट्रैक पैड और ट्रैक बॉल आर नोन एज विम।
आर ऑफन एब्रेविएटेड टू विम। इनकी एब्रेविएशन एज ए विम्प भी दी जाती है। विम्प मीन्स विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर, क्योंकि ये सब इसके फीचर्स होते हैं, विंडोज भी, आइकन्स भी, मेन्यूज भी, पॉइंटर्स भी, इसलिए इसको इसके एब्रेविएशन मोस्टली विम्प से भी कर देते हैं। विम्प ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर मच मोर रैम कंपेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम थे मीन्स CUI, उनको कम रैम की जरूरत होती थी, बट इनको ज्यादा रैम की जरूरत होती है। मैंने बताया कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तो वो रैम का कम एरिया कवर करते थे, डोस वगैरह, और ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं। ठीक है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम वर फर्स्ट क्रिएटेड बाय Xerox इन 1973। Xerox ने 1973 में सबसे पहले GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किए थे। द आइडिया वाज फर्दर डेवलप्ड बाय एप्पल ऑन देयर मैकिंटोश सिस्टम। उसके बाद इसी आइडिया पे काम किया था मैकिंटोश सिस्टम वालों ने, और उन्होंने मींस एप्पल कंपनी वालों ने, और उन्होंने मैकिंटोश सिस्टम डेवलप किए थे। ठीक है। सर यस। सर ये विंडो कब डिस्कवर हुई थी? विंडो विंडो और मैक हम्म, ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ क्या था ये? ये डिस्कवर कब हुए थे सर? ये डिस्कवर विंडोज बेटा, विंडोज का प्रॉपरली वैसे एक विंडोज का वर्जन डेवलप हुआ था 3.1, वो सबसे पहला सक्सेसफुल वर्जन था। उसके बाद सिंपल विंडोज भी डेवलप हुई थी, वो डेवलप हुई थी आई थिंक 1976 में। ठीक है।